अच्छा सर, सवाल मेरा एक है कि ये तो मिल गई, अब इसके लिए तगोदौ भी हो रही थी, ज़ाहिर है बहुत कुछ हुआ, खोना पड़ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुल्क में कब कब सर हमारे 2/3 अक्सरियत मिली है जमातों को, और नताइज क्या निकले, यानी कि क्या कर लिया उन्होंने? मतलब मेरा ये सवाल है, क्या वो एक कोई बड़ी कोई तब्दीली ला सके 2/3 अक्सरियत की वजह से? हासिल क्या हुआ? 2/3 अक्सरियत भुट्टो साहब के पास थी। अच्छा। जब 70 की असम्बली जो थी वो 2 लख्त हुई है और बांग्लादेश बन गया, तो यहाँ जो पाकिस्तान की असम्बली थी उसमें भुट्टो साहब के पास 2/3 अक्सरियत थी। ठीक है। तो उन्होंने दस्तूर बनाया और तो सारी अपोजिशन जो थी उसको शरीक किया, इत्तफाक राय से दस्तूर बनाया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो 2/3 अक्सरियत उनके पास थी तो मन मर्जी से वो तरमीम करते थे दस्तूर में। तो नुकसान हुआ और कई तरामीम की, मुल्क को तरामीम की, उसका नुकसान हुआ, भुट्टो साहब को भी नुकसान हुआ, क्योंकि अपोजिशन जो थी उन तहरीक उस पर एहतजाज करती थी। उनका कहना था ये इत्तफाक राय से दस्तूर बना है, आप इत्तफाक राय से तरामीम करें, हमें एतमाद में ले। वो भुट्टो साहब जो थे वो जुडिशरी की पावर्स कम कर दी और मामला ऐसे कर लिए। वो एक तो तफसील है पूरी इसकी, और ज़्यादातर जुडिशरी पे उनका मामला था। टेन्योर मुकर्रर कर दिया चीफ जस्टिस का। तो और उसके बाद जब वो नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि फिर वो सारी तरमीमें जो थी वो ख़त्म हुई, बल्कि एक मार्शल लॉ ने आके ख़त्म कर दी। और जो नवाज शरीफ साहब थे 1997 में 97 में जी, उनको भी 2/3 अक्सरियत मिली। ठीक है। तो वो 2/3 अक्सरियत उनको उस वक्त ना मिलती तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी तरमीम की। प्रेसिडेंट फारूक लगारी जो है उनको निकाल बाहर किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, रुखसत हो गए और तरमीम कर दी दस्तूर में। तो वो फिर परवेज मुशर्रफ जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। उस वक्त 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, फिर भी वो 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत को यानी ऐसी ताकत के ज़ोम में मुब्तला कर देती है और फिर वो आइन में कोई ऐसी तब्दीलियां करने पे उतर आती है, तो उससे फिर माहौल जो है वो गदला होता है। तो अब सर ये जो मतलब 2/3 अक्सरियत जो है वो एक नफ्सियाती तौर पर हुकूमतों को रास नहीं आती। ठीक है। खुदी का नशा चढ़ा, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे ये गाना और बनाना गया। वाह। तो ये अब 2/3 अक्सरियत जो है अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ गई है, लेकिन ये तो किसी एक पार्टी के पास नहीं है ना। जी हाँ, पार्टी के पास नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के पास आ गई हो। तो ये तो पीपल्स पार्टी की अहमियत रहेगी, पार्टी है और फिर JUI है। तो ये इनकी जो अक्सरियत है वो एक पार्टी के पास नहीं है, तो इनकी 2/3 अक्सरियत के अंदर तो चेक लगा रहेगा। यानी ऐसा नहीं है तो कोई एक जमात मनमानी करना चाहे तो मनमानी कर ले। सही। तो भुट्टो साहब के दौर में तो आइन में तरमीम खटाखट होती थी, ज़ाहिर है किसी से पूछना ही नहीं, किसी से क्या करना बस। मगर अब मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकेगा कि जो 2/3 अक्सरियत है इसमें जरा एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसमें यानी एक इत्तेहादी जमातें जो है वो मिलकर 2/3 अक्सरियत बनाती हैं। तो सर भारत फिर भी अगर मिलके वो 26वीं तरमीम ला सकती हैं, जैसे आपने कहा, हाँ मिलके, तो फिर वो अगली 27वीं तरमीम भी ला सकती हैं। अगर इत्तफाक हो जाए तो कोई तरमीम भी आ सकती, लेकिन कोई ऐसी तरमीम जिसके कौम का इज्तिमाई ज़मीर कबूल न करे और उसके असरात अच्छे नहीं होते, उससे फिर लोगों में एक बेजारी पैदा होती है और एक स्ट्रीट पावर जो है वो ज्यादा मुस्तहकम होती है। बानी PTI कल उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि जी 27वीं तरमीम लाने के बजाय आप बस वही वाली बात जो बादशाह का ऐलान कर दें। तो उनका तो गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ये जो है ना, जब सियासत को सड़कों पे नहीं आना चाहिए। अच्छा। अगर सियासत सड़कों पे आ जाए तो फिर नुकसान होता है। सर वो कहते हैं एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज तो हक है, एहतजाज कर लें कानून के अंदर, आइन के अंदर। उस तरह की फिर रहता नहीं ना, जैसे 9 मई को हुआ उस तरह दायरे में तो नहीं रहा ना, उसके नुकसानात हुए सर उनका, और अभी तक भुगत रहे हैं। बानी PTI के साथ तो फेवरेट काम ही शायद यही है कि सड़कों पे जो है वो लेकर आए। नहीं तो उसका फायदा नहीं, उनको जायजा लेना चाहिए ना। हिकमत अमली एक स्ट्रेटेजी जो है अगर कारगर ना हो तो फिर दूसरी बदली जाती है, दूसरी बदली जाती है। सही है। अगर आपकी एक सवारी काम ना दे तो फिर दूसरी ले लेते हैं आप। अगर गधा काम ना दे तो घोड़ा ले लेते हैं, घोड़ा काम ना दे तो बस ले लेते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं।
कोई जहाज पे बैठ जाता कहीं, तो एक तो ये जरूरी नहीं है हर वक्त एक ही सवारी पे चढ़ना है। अच्छा। हमें ढिंचू टिंचू करना है, बस गधे के ऊपर ही चढ़ना है। मसला ये है कि इस वक्त आप किसी भी सवारी पे बैठे हैं, उसमें लगी है एक टंकी, और जो डीजल पेट्रोल के मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की, टंकी बस्टर बम जो गिराए ना, उससे सर किराए बढ़ गए 50 से 300 रुपये इंटरसिटी, और लोकल किराए 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक बढ़ गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से अब अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, कुछ में जो है इजाफा हुआ है। लेकिन सर हम ये कह सकते हैं कि एक आवाम की नफ्स पर हाथ रखने की कोशिश की है। वो जो नेपरा का फैसला आया है कि जी 1 रुपया 14 पैसे बिजली के बिलों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, वो अलग बात है कि अभी इस पे जो है वो ECC की मंजूरी ज़रूरी है। हाँ जी, 1 रुपये 14 पैसे ये कराची वालों को जो कमी की गई थी, हाँ। वो तो अब उनको पता चला तो चंद माह के लिए थी, वो दोबारा इजाफा हो गया। सर यही सवाल है ना, वो एक तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं लोग, तो पता चला दूसरी तरफ से जो है वो इस बढ़ तरह गया। की कमी जो है ना, उससे कोई लोगों को सुकून नहीं आता। सही। और ये बिजली का बिल इतना बोझ बन चुका है कि इस तरह की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अफाका नहीं होगा। हाँ, वो यही बात हो रही है। आपको नहीं लगता सर जो असल मसाइल थे, यानी जो क्या तो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मुकम्मल खात्मा हुआ, PTV लाइसेंस फीस, बुनियादी लाइसेंस फीस टैरिफ में 35 रुपए फीस थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो 10-11 रुपए PTV को मिल जाते थे, अब आपको बजट से देने पड़ेंगे, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। PTV की तो पुष्प पे हुकूमत सवार है, फिर उसका वो दोरी हो रही है उसकी कमर, तो नुकसानात जो हैं तो हुकूमती कब्जे की वजह से है ना। उसको आज़ाद कर दें फिर, ताकि खुद खाए कमाए। सर लेकिन जो कॉरपोरेशन होती है वो तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत ही वो करती है ना। करती तो फिर हुकूमत ने एक वो 35 रुपए फीस वो चार्ज कर रहे थे बिजली के बिलों में, उनके पास पैसे जमा हो जाते थे। अब वो फीस कौन जमा करेगा? फीस मौजूद रहेगी, उसे जमा कोई नहीं कर सकेगा। तो एक बेतदबीरी की बात हुई है, मैं तो उसकी तायद नहीं करता। और जो PTV के जो पुराने सीनियर मुलाजमीन है, रिटायर हो चुके हैं, सारे उनके MDs हैं, उनके डायरेक्टर न्यूज़ हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एहतजाज किया है इसके ऊपर इस्लामाबाद में। मेरा ख्याल है कि ये PTI के मामलात पर हुकूमत को गौर करना चाहिए और तारड़ साहब को गौर करना चाहिए। इसको तो कोई जिंदा रखे ना भाई। आप ये अगर कोई कौमी कोई चीज़ तो आप यानी एक कौमी टेलीविज़न है, हुकूमत का फेस है, पूरी दुनिया से उसकी आवाज़ सुनी जाती है, उसकी हिफाजत भी करें। लेकिन ऑपोजिशन तो ये कहती है ना सर कि वो प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होता है, इसको होना ही नहीं चाहिए। कर दें, डीनेशनलाइज कर दें। अच्छा, प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है, ठीक है।